पंखा चला दीजिए थोड़ा कम करके। चलिए क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या पढ़ा रहे थे? और टेस्ट लेना है। हाँ भले याद दिला दी। चलिए अभी जो है 10-15-20 मिनट का एक टेस्ट होगा और सब लोग रिवीजन कर लिए। देखिए आपको बोले थे दिवस याद करने, बोले थे ना? बोले थे। और संस्थान के YouTube चैनल पे जो है हमको लगता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के दिवस का एक ही वीडियो जो है अवेलेबल है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक पूरा का पूरा दिवस है। बीते दिन बीता हुआ कल यस्टरडे जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ है, पहला सिटिंग और दूसरा सिटिंग आसान ही था, आसान था। पहला सिटिंग में पूछा गया था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल उत्तर होगा। और खेल दिवस कब मनाया? 29 अगस्त। यही दो सेकेंड सिटिंग में ये था। देखिए आज की डेट में जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग सच सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। एकदम क्षणिकवादी बन गए हम, आप सब लोग क्षणिकवादी बन गए हैं। जैसे रील बनता है यूट्यूब पे, हमको तो पहले पता भी नहीं था, हाल फिलहाल में पता चला है, लगता है 1-2 महीना पहले पता चला है। शॉर्ट्स बनता है, सॉरी शॉर्ट्स बनता है यूट्यूब पे 1 मिनट से कम का, यानी 58 सेकेंड 59 सेकेंड का जो है शॉर्ट्स बनता है। हर किसी को चाहिए एकदम तुरंत सफलता, तुरंत इमीडिएट, जितना जल्दी सफलता मिल जाए। लेकिन क्षणिकवादी होने से कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको 17 से ठीक एक दिन पहले 16 को बिहार दरोगा परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली बोर्ड बीपीएसएससी के चेयरमैन केएस द्विवेदी का ये स्टेटमेंट है कि विद्यार्थी मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता है, यानी इतनी कड़ी व्यवस्था हमने किया है। आप देखिएगा उनका स्टेटमेंट है 16 तारीख को। इतनी कड़ी व्यवस्था हमने किया है कि विद्यार्थी मोबाइल लेकर के नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया है। कल पहला सिटिंग का 85 क्वेश्चन एकदम वायरल है। कैसे वायरल हो गया? ठीक है, हम मानते हैं परीक्षा के बाद हुआ, लेकिन वायरल कैसे हो गया? जब विद्यार्थी मोबाइल लेके नहीं गया तो क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? कैसे क्वेश्चन वायरल हो गया? सेकेंड सिटिंग का तो 100 का 100 क्वेश्चन वायरल है, 100 का 100 क्वेश्चन वायरल है सेकेंड सिटिंग का। तो कैसे हो गया ये? कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पे विद्यार्थी तो मोबाइल लेके गया है। दूसरी बात, अगर विद्यार्थी मोबाइल लेके गया तो वहां पर तो वो चीज को सर्च भी किया होगा। ऐसी संभावनाएं बनती है, हाँ या ना। आप भी थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि एकदम 100% जो है आप
निप्पले पोथल हैं, निप्पल पोथल नहीं ना 100%, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। सोचने वाली बात है ये सब सोचने वाली बात है। यूज तो हुआ होगा। इसके बाद पूरे बिहार में जहां भी परीक्षा हुआ सब जगह से कुछ ना कुछ खबर आया है। एक लड़का बताया कि उसके सेंटर पर जो है यानी एग्जाम हॉल में, जिस एग्जाम हॉल में वो था अपना विद्यार्थी था, दो क्वेश्चन का सील पैक जो है टूटा हुआ था। 2 क्वेश्चन का पेपर पूरी तरीका से चारों तरफ से सील होता है, उस पर मुहर वुहर सब चीज लगा हुआ होता है। एक सेंटर पे ये बात सुनने को मिला। फिर दूसरे सेंटर पे मिला कि मुंगेर में एक कोई सेंटर है, वहां पर सुनने को मिला कि जैमर काम नहीं कर रहा था। 1 घंटा के बाद जैमर ऑन किया गया, यानी 10 बजे से परीक्षा शुरू हुआ, 11 बजे जैमर ऑन किया गया। इसके बाद कुछ सूचनाएं मिली है कि सहरसा में कल सुबह 9:10 पे ही क्वेश्चन आउट हो गया था। सहरसा में कल सुबह 9:10 पे क्वेश्चन आउट हो गया, लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच गया। और एग्जाम सेंटर में आप एंट्री दे रहे हैं लेटेस्ट 9:30 बजे तक। 20 मिनट में कुछ भी किया जा सकता है, 20 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के अध्यक्ष जो बयान देंगे पेपर में, मीडिया में, कि परीक्षा एकदम स्वच्छ हुआ है, परीक्षा स्वच्छ नहीं हुआ है। जहर थोड़ा खाइए या ज्यादा खाइए, मरना तो है ही, मरना है। 1275 पोस्ट की वैकेंसी है। प्रीलिम्स में 20 गुना रिजल्ट देता है, मतलब 25,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। 6,61,000 लोग फॉर्म गिराए थे। 6 लाख के आसपास लोग बैठे हैं। 6,61,000 का 85% निकाल लीजिएगा, 85% उपस्थिति देखने को मिला है। 85 से 90% उपस्थिति देखने को मिला है। मतलब आप मान करके चलिए 5 लाख प्लस लोग ही बैठे हैं। और 25,000 के पास ऐसा नहीं हुआ होगा, हो गया होगा, यानी 25,000 विद्यार्थी को क्वेश्चन जरूर मिल गया होगा। क्वेश्चन बृहद स्तर पर वायरल नहीं है। हमारे पास चिट्ठी पुर्जी बहुत आया है। कहां से ये चिट्ठी पुर्जी आया है? एक पुर्जी में 5-5 क्वेश्चन है, एक पुर्जी में 2 क्वेश्चन है। तो ये सब कहां से आया है? कहीं ना कहीं आप जैसे मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। और ये जो है सिस्टम में बैठे लोग इस बात को जानते हैं। और करोड़ों अरबों का खेल होता है, करोड़ों अरबों का खेल होता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब बात आप बोलेंगे ना तो फिर आप ही को अंदर ठेल दिया जाएगा ना। दिक्कत ये है, समझ गए? सच जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता है किसी को भी, चाहे सरकार हो या कोई भी हो। तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, बिहार में इस प्रकार की स्थिति बना हुआ है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक छट जाते हैं, ऑटोमेटिक छट जाते हैं, समझे? लेकिन फिर भी कुछ मेहनत कश ऐसे भी लोग होते हैं जो अगर किसी को 80 क्वेश्चन मिला है तो वो 85 बना करके आते हैं। इस कंडीशन में उसका रिजल्ट होता है, निश्चित तौर पे रिजल्ट होता है। और बीते दिन जो परीक्षा हुआ है बिहार एसआई का, उसमें अपने संस्थान का बहुत बेहतर स्थिति रहा है। संस्थान में पढ़ने वाले आप किसी भी अपने सीनियर से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने मित्र से पूछ लीजिएगा जो बिहार दरोगा 1st, 2nd, 3rd बैच के होंगे या 4th बैच के होंगे, किसी भी बैच के होंगे, आप पूछ लीजिएगा। बहुत बेहतर परीक्षा गया है। आपका स्टडी मटेरियल, आपका नोट्स, आपका करेंट, हर चीज काफी बेहतर रहा है। और साइंस के क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, थोड़ा डेप्थ में था साइंस का क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और देखिए आपको जो है अब टीचर यूट्यूबर में कोई फर्क ही नहीं रहा। यूट्यूबर के विषय में समझ में आता है कि यूट्यूबर जो है अपना व्यू के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन टीचर
तो थोड़ा बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अब टीचर भी बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में नहीं आते हैं। स्पेशली जो है आपको भी पटना के टीचर को तो अब हम बुद्धिजीवी मानना छोड़ दिए। पहले लगता था कि नहीं, विद्यार्थी को गाइड करता है, बुद्धिजीवी है। अरे कम से कम आप 100 क्वेश्चन तो देखिए। सच यही है, पहला सेटिंग का 85 क्वेश्चन वायरल है, पहला सेटिंग का 85 क्वेश्चन मात्र वायरल है, और वो भी 85 क्वेश्चन आपके पास नहीं पहुंचा। आप 40-50 क्वेश्चन पे कटअप बता रहे हैं, 40-50 क्वेश्चन जान करके हल्ला करके आप कटअप बता रहे हैं। उसमें भी आप अनेकों प्रश्नों का आंसर आप गलत बता करके आप कटअप बता रहे हैं। आप ना किसी विद्यार्थी से बात किए हैं, कुछ भी नहीं, किस आधार पे आप कटअप बता रहे हैं? हमको तो ये नहीं पता चलता है कटअप का आधार क्या है। अरे हर चीज का एक आधार होता है, कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए, बिना आधार का कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे ये बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हुए हैं, एक बेस है, तब जाकर के ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है 4 मंजिल 5 मंजिल। तो एक बेस होना चाहिए। सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, 15 क्वेश्चन बनाने में हमको 3 घंटा का समय लगा, और कम से कम 4 से 5 विद्यार्थी से बात किए जो पहला सीटिंग में परीक्षा दिया है। उसको हम उस 3 घंटा में एक एक विद्यार्थी को 10-10 बार, 12-12 बार, 15-15 बार कॉल किए, तब वो 15 प्रश्न जो है हमको मिल पाया। शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो 15 प्रश्न बनाने में ही रह गए पहला सीटिंग का। और दूसरा सीटिंग तो 100% है, उसमें तो दिमाग लगाना नहीं पड़ा, समझ गए। तो 8 बजे तक हम 15 को क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, लोग आंसर दे करके कटअप भी जारी कर दिए बिना विद्यार्थी से बात किए। हमको तो ये समझ में नहीं आता है। और विद्यार्थी भी खूब देखेगा, उसको खूब देखेगा, एकदम दम भर के देखेगा, समझ गए। खैर हम व्यू के चक्कर में नहीं मरते हैं, हमको नहीं चाहिए व्यू, लेकिन हाँ, जो लोग हमारे पास पढ़ते हैं उनको सही मार्गदर्शन दिखाना हमारा काम है। कुछ लोगों को सही मार्गदर्शन पचता भी नहीं है, तो खैर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये है नहीं। आप मेरा मोबाइल खोल करके देख लीजिए, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, हजारों की संख्या में मैसेज है। और कल के परीक्षा को लेकर के अपने संस्थान में पढ़ने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बैच के छात्र या छात्रा का रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा, हमारा तो छोड़िए, आप समझ गए। तो हम पहले ही विद्यार्थी को बोल दिए थे, हमको पता है हम कैसे काम करते हैं, वो चीज़ हमको पता है। हम बोले हुए थे हम 18 तारीख को आंसर देंगे, 18 को आंसर देंगे। आज 18 है, आज हम दोपहर 2-3 बजे तक आंसर दे देंगे। फिर जो हम बोले हुए हैं हम 20 या 21 को कटअप जारी करेंगे। कम से कम हम 400-500 विद्यार्थी से भी बात नहीं करेंगे, यानी आप कम से कम 5-5.5 लाख विद्यार्थी फॉर्म एग्जाम दिया है, फॉर्म तो 6.5 लाख से ज़्यादा लोग गिराया है। तो कम से कम देखिए काम वैसा कीजिए ताकि लोगों को फायदा हो। अब ये नहीं कि कुछ भी व्यू के चक्कर में अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल दिए, ऐसी लोकप्रियता हमें नहीं चाहिए, फेक लोकप्रियता हमें नहीं चाहिए। कम से कम हम 500 लोग से भी बात करेंगे। अभी हम आज आंसर देने के बाद जो है रिस्पॉन्स मांगेंगे। आपका नाम जो है, एक टेस्ट बोले थे, कितने लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? सब लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, सब लोग टेस्ट देने के लिए तैयार है ना? टेस्ट अगले क्लास में ले लेंगे तो नहीं होगा? अगले क्लास में, ठीक, अगले क्लास में ले लेंगे। अभी पढ़िए, तो अभी पढ़िए। पढ़िए अभी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, हल्ला मत कीजिए। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि दिवस आपको कर लेना है, समझे? जब क्वेश्चन भी एनालिसिस करवाए तो पूरा दिवस पूछा हुआ था, समझ गए। आइए अब देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन।
चलिए आइएगा, समझिएगा। चलिए आइएगा, अब हल्ला बंद कीजिए। आइए, ज्योतिबा फुले, पेरियार और श्री नारायण गुरु, ये सभी भी समाज सुधारक थे। और ये सभी जो समाज सुधारक थे, इन सभी का जो संबंध रहा है, इन सभी का संबंध रहा है दलित समाज सुधार से। समस्या 19वीं 20वीं सदी में दो वर्ग के लोगों के साथ थी, एक महिला और दूसरा दलित समाज। दलित समाज के साथ किस प्रकार की समस्या थी? तो दलित समाज के साथ समस्या अनेकों थी। जैसे दलित लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। दलित समाज के लोगों के साथ अगड़ी जाति के लोग जो है आपको छुआछूत जैसे बर्ताव करते थे। फिर जो पाखंडी ब्राह्मण हुआ करते थे, वे दलित समाज के लोगों का शोषण किया करता था अलग अलग तरीका से। तो विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों को जागरूक करने को लेकर ज्योतिबा फूले, पेरियार, श्री नारायण गुरु ने 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने का काम किया। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की और उस सत्यशोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फूले ने दलित समाज के लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने को कहा। ज्योतिबा फूले महिला शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। इन्होंने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना करवाई। इन्होंने अपने विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर गुलामगिरी जैसी पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तक की रचना की। और इन पुस्तकों के माध्यम से ज्योतिबा फूले ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया तथा दलित समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया। फिर आपको पेरियार है। पेरियार, जिसे इतिहास में रामास्वामी नायंकर के नाम से भी जाना जाता है, रामास्वामी नायंकर के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। और पेरियार की बात करें तो ये भी ब्राह्मणों को चुनौती दिए। पाखंडी ब्राह्मण, हर लोग गलत नहीं होता है, कुछ लोग गलत जरूर होते हैं। जैसे बिहार
बिहार देश के अन्य राज्यों में बदनाम है, तो क्या बिहार के सभी लोग खराब हैं? नहीं, कुछ लोग खराब हैं जिस वजह से बिहार बेवजह का बदनाम है। उतना जितना बिहार के लोग खराब है उससे ज्यादा अन्य स्टेट के लोग खराब है, लेकिन अन्य स्टेट के लोग उतने बदनाम नहीं है जितने बिहारी बदनाम है। तो पेरियार ने भी ब्राह्मणों, जो पाखंडी ब्राह्मण थे, उनसे बचकर रहने को दलित समाज के लोगों को कहा। फिर आपको श्री नारायण गुरु, और एक बात और, पेरियार ने दलित समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को इतिहास में आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। फिर आपको श्री नारायण गुरु है। श्री नारायण गुरु दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश मिल सके, इसको लेकर गांधी जी के सत्याग्रह को आधार बनाते हुए एक सत्याग्रह श्री नारायण गुरु ने चलाया, जिस सत्याग्रह को इतिहास में वायकॉम सत्याग्रह कहा जाता है। जिस सत्याग्रह को इतिहास में वायकॉम सत्याग्रह कहा जाता है। और वायकॉम सत्याग्रह का मूल डिमांड यही था कि दलित समाज के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए। और यह सत्याग्रह 1920 के दशक में चला था। उस समय तक गांधी जी काफी लोकप्रिय हो चुके थे और गांधी जी के सत्याग्रह पर ही वायकॉम सत्याग्रह आधारित था, जिस वजह से गांधी जी दक्षिण भारत पहुंचे, केरल पहुंचे। केरल में वायकॉम सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। गांधी जी ने श्री नारायण गुरु और केरल के शासक के बीच मध्यस्थता किया और गांधी जी के मध्यस्थता करने से दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई। दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई। मंदिर में प्रवेश की अनुमति जो है आपको प्राप्त हुई। श्री नारायण गुरु का मानना था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु का मानना था इस संसार के सभी मानव के लिए एक धर्म है, एक ईश्वर है, एक जाति है। ऐसा श्री नारायण गुरु का ही मानना था। नीचे से लिखिए। लिखिएगा। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले डैश देकर इन्होंने दलित समाज में सुधार लाने को लेकर इन्होंने दलित समाज में सुधार लाने को लेकर आंदोलन चलाया। इन्होंने दलित समाज के लोगों को इन्होंने दलित समाज के लोगों को
पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने को कहा। पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने को कहा। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किया। इन्होंने एक मिनट, ये महिला शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। ये महिला शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। इनका मानना था कि शिक्षा पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी अधिकार है। इन्होंने सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तक की रचना की। इन्होंने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तक की रचना की।
जैसी पुस्तक की रचना की। आगे हेडिंग मारिएगा पेरियार। पेरियार डैश देकर, पेरियार डैश देकर, इन्हें 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 रामास्वामी रामास्वामी नायंकार के नाम से भी, रामास्वामी नायंकार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 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 दलित समाज, इन्होंने दलित समाज के लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूक करने हेतु जागरूक करने हेतु आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इन्होंने तमिल भाषा में, इन्होंने तमिल भाषा में इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। जिसे सच्ची रामायण, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए श्री नारायण गुरु। डैश देकर, इन्होंने श्री नारायण गुरु डैश देकर, इन्होंने दलित समाज के लोगों को इन्होंने दलित समाज के लोगों को इन्होंने दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर, मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर
मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर, मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर आंदोलन, एक मिनट, प्रवेश दिलाने को लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया, सत्याग्रह का आयोजन किया, सत्याग्रह का आयोजन किया, फुल स्टॉप। उनका सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित था। उनका सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित था। उनका सत्याग्रह गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित था। गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित था। उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को इतिहास में, उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को इतिहास में उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को इतिहास में वैकोम सत्याग्रह, उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को इतिहास में वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी जी की मध्यस्थता के वजह से गांधी जी की मध्यस्थता के वजह से इस सत्याग्रह, गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से इस सत्याग्रह, गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से इस सत्याग्रह, गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से इस सत्याग्रह, इस सत्याग्रह, गांधी जी की मध्यस्थता की वजह से इस सत्याग्रह, इस सत्याग्रह, इस सत्याग्रह के माध्यम से, इस सत्याग्रह के माध्यम से दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला। मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला। मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला। श्री नारायण गुरु का मानना था कि श्री नारायण गुरु का मानना था कि मानव जाति के लिए मानव जाति छोड़ दी। श्री नारायण गुरु का मानना था कि मानव के लिए एक जाति, मानव के लिए एक जाति, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक धर्म और एक ईश्वर, और एक ईश्वर, और एक ईश्वर,
एक ईश्वर है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां महात्मा गांधी 1932-33 का बात है ये। न न न न न वो अलग है, अलग है, ये अलग है, ठीक है। गांधी जी जानते हैं दलित को लेकर सक्रिय कब हुए? गांधी जी दलित को लेकर सक्रिय हुए 1932 के बाद, पूना पैक्ट के बाद। हाँ, जब अंबेडकर आगे बढ़ने लगे ना, अंबेडकर जब दलित के नेता बनने लगे, तब गांधी जी को दलित का याद आया। समझ गए? अरे बड़ी इतिहास में ऐसा ऐसा चीज है, जानिएगा। हम लोग तो, आप लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं गांधी गांधी गांधी। समझ गए? गांधी कोई संत महात्मा नहीं था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था गांधी। समझ गए? है ये 1920 के 1924-25 के आसपास चलाया गया था। 1924-25, ठीक है, ये चलाया गया था। कौन सी? हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, छुआछूत विरोधी, अस्पृश्यता निवारण संघ भी कहा जाता है। वो सब 1932 में किए हैं गांधी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेता सबको कैसे दलित समाज याद आता है चुनाव के टाइम में। वही बात गांधी जी के साथ भी होता है। चलिए आइए अब सर सैयद अहमद खां। देखिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुराइयां, कुप्रथाएं, कुरीतियां हिंदू समाज में ही विद्यमान था। नहीं, इस्लामी समाज में भी कुप्रथाएं, बुराइयां, कुरीतियां विद्यमान हुआ करता था। इस्लामी समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उसको लेकर सबसे पहले आंदोलन चलाने का काम सर सैयद अहमद खां ने किया है। जिस वजह से सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। जैसे हिंदू समाज, हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं थी उसको दूर करने को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया, उसी प्रकार से इस्लामी समाज में है काहे हो है? अच्छा ठीक। उसी प्रकार से इस्लामी समाज में जो कुरीतियां और कुप्रथाएं थी उसे दूर करने को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने चलाया, जिस वजह से सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में, 1817 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खां बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे अपने समय के, और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खां, इनका मानना था
हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुसलमान है, ऐसा इनका मानना था, ऐसा सर सैयद अहमद खां का मानना था। सर सैयद अहमद खां ने लोगों को जागरूक करने को लेकर, सर सैयद अहमद खां ने इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर कई सारे संगठन की स्थापना किए, आंदोलन चलाए। इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, उस आंदोलन को इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है, अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, उस आंदोलन को इतिहास में अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जैसे संस्थान ही, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जैसे संस्थान ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, सर सैयद अहमद खां ने ही की थी। कुल मिलाकर के इनका भी मानना था कि सिर्फ जागरूकता फैला देने मात्र से कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को शिक्षित भी करना होगा। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक बेहतर समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। वास्तविक तौर पर समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, वास्तविक तौर पर समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, ऐसा सर सैयद अहमद खां का मानना था। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। और हां, राजा राम मोहन राय की अगर आप बात करेंगे, राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय जिस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खां भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे और अंग्रेजों को सहायता देते थे। अंग्रेज इन्हें तोड़ने का काम, अंग्रेज इनका उपयोग किया, अंग्रेज सर सैयद अहमद खां का उपयोग किया। जब कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेज ने सर सैयद अहमद खां को तैयार किया। सर सैयद अहमद खां का कांग्रेस से कभी लेना देना नहीं रहा है, ना वे कांग्रेस की स्थापना में भाग लिए थे, ना वे कांग्रेस के कभी सदस्य रहे, कुछ भी नहीं। सर सैयद अहमद खां का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वर्ष 1888 ईस्वी में, कांग्रेस के विकल्प के तौर पर वर्ष 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। सर सैयद अहमद खां अपनी विचारधारा को प्रसारित करने हेतु तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक के माध्यम से सर सैयद अहमद खां ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। और उन्होंने कुरान के ऊपर टीका भी लिखा। कुरान के ऊपर उन्होंने टीका भी लिखा, मतलब कुरान को आसान भाषा में समझा जा सके,
इसको लेकर कुरान के ऊपर उन्होंने लेख लिखने का काम किया। कुरान के ऊपर उन्होंने एक प्रकार का लेख लिखने का काम किया। और फिर सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, इस अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, इस अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। अब कौन आधार पर यह बात कहा जा सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था? इस बात को कहने के कई सारे आधार हैं। देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन है, इस बात को कहने के कई आधार हैं। पहला आधार तो यह है, अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, देवबंद आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजों को समर्थन देता था, देवबंद आंदोलन अंग्रेजों का विरोध करता था। यह तमाम आधार है जिसको लेकर हम यह बात कह सकते हैं कि जो अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन ठीक एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था, ठीक एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतबी और सैयद अहमद गंगोही। देवबंद आंदोलन जैसे अलीगढ़ आंदोलन तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया। उसी प्रकार से अगर बात करें देवबंद आंदोलन की, तो देवबंद आंदोलन सैयद अहमद गंगोही, सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी, मोहम्मद कासिम ननोतबी के द्वारा चलाया गया देवबंद आंदोलन। ये दोनों इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर ही चलाए गए आंदोलन थे। इन दोनों आंदोलनों के अलावे और भी आंदोलन है जो इस्लामी समाज और इस्लामी धर्म में सुधार लाने को लेकर चलाए गए थे। उसमें एक है अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, और एक है आपको बहावी आंदोलन। एक है अहमदिया आंदोलन, एक है बहावी आंदोलन। एक है अहमदिया आंदोलन, एक है बहावी आंदोलन। एक है अहमदिया आंदोलन और एक है बहावी आंदोलन। अहमदिया आंदोलन इसकी शुरुआत पंजाब के कादियानी नामक स्थान से हुआ है। और एक बात और, अलीगढ़ और देवबंद दोनों आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। अलीगढ़ जगह का नाम है, देवबंद जगह का नाम है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जो आंदोलन की शुरुआत हुई अलीगढ़ आंदोलन, और जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से आंदोलन की शुरुआत हुई उसे देवबंद आंदोलन कहा गया। समझ गए? तो अलीगढ़ और देवबंद दोनों आंदोलन चलाए गए थे उत्तर प्रदेश में। वही जो अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन पंजाब के कादियानी नामक क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। पंजाब के कादियानी नामक क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी, जिस कारण इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, जिस कारण इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। और जो मिर्जा गुलाम अहमद था, यह अपने आप को
दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बतलाता था। ये अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बतलाता था और इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर बहरीन ए अहमदिया नामक साहित्य की रचना की। और जो आपको अहमदिया आंदोलन है, यह वहाबी आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला था, या जो वहाबी आंदोलन है वह अहमदिया आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला था। प्रश्न उठता है कैसे? देखिए, जो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश, मतलब हिंदुओं का देश। मुसलमान सब जो हिंदू को काफिर कहता था। मुसलमान जो है, भारत में तो सबसे ज्यादा हिंदू था। देखिए, मुस्लिम, रूढ़िवादी मुसलमान, कट्टर मुसलमान, भारत में मुसलमान के अलावे अन्य जो भी समुदाय के लोग थे सबको काफिर कहता था, और भारत में सबसे ज्यादा हिंदू था। तो इसी आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू को काफिर कहता था। तो वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था, सरल भाषा में कहे तो वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना। जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब का लक्ष्य था क्या? तो औरंगजेब का लक्ष्य था भारत को मुस्लिम कंट्री में तब्दील कर देना, भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देना औरंगजेब का लक्ष्य था। भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देना औरंगजेब का लक्ष्य था। उसी प्रकार से वहाबी आंदोलन का लक्ष्य था भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना, और इसलिए वहाबी आंदोलन ने जिहाद का प्रचार किया। जिहाद का प्रचार किया। जिहाद मतलब धर्मयुद्ध। वहाबी आंदोलन ने जिहाद का प्रचार किया। वही अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। तो हमने जो आपको यह बात बताया कि वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत विचारधारा वाला है, उसका एक आधार यह है कि वहाबी आंदोलन ने जिहाद का प्रचार किया या जिहाद का समर्थन किया, लेकिन अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। वहाबी आंदोलन भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन अहमदिया आंदोलन भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाकर रखना चाहता था। यह आधार है जिस पर आप कह सकते हैं कि वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। और जो वहाबी आंदोलन है, इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बना था अपना पटना, और यह आंदोलन चलाया गया था सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा जो है यह आंदोलन चलाया गया था। सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा जो है आपको यह आंदोलन चलाया गया था। यह सांप्रदायिक आंदोलन था, धर्म विशेष को लेकर यह आंदोलन था। इसकी छवि सांप्रदायिक थी, जिस वजह से वहाबी आंदोलन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। वहाबी आंदोलन को लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने दबा दिया।
1862-63 ईस्वी में 1862-63 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने वहाबी आंदोलन को दबा दिया, वहाबी आंदोलन को दबा दिया। समझ गए? चलिए अब आप हेडिंग मारिए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां सर सैयद अहमद खां, इनका जन्म वर्ष 1817 ईस्वी में, वर्ष 1817 ईस्वी में इनका जन्म वर्ष 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म वर्ष 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। इस्लामी समाज में इस्लामी समाज में इस्लामी समाज में सुधार लाने इस्लामी समाज में सुधार लाने का इस्लामी समाज में सुधार लाने का सर्वप्रथम प्रयास इस्लामी समाज में सुधार लाने का सर्वप्रथम प्रयास सर सैयद अहमद खां ने किया था। इस्लामी समाज में सुधार लाने का सर्वप्रथम प्रयास सर सैयद अहमद खां ने किया था। जिस कारण उन्हें जिस कारण उन्हें इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों को मजहबी और दुनियावी शिक्षा, लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है, मजहबी और
दुनियावी शिक्षा, मजहबी और दुनियावी शिक्षा देना प्रारंभ किया। दुनिया क्या है, जैसे हम बताते हैं ना कभी कभी, हाँ, दुनियावी शिक्षा देना प्रारंभ किया। ये ये अंग्रेजी शिक्षा, ये अंग्रेजी शिक्षा और ये अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के, हाँ, ये अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के समर्थक हुआ करते थे। इन्होंने इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर इन्होंने इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर सुधार लाने को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जो आंदोलन चलाया, उसे अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। फुल स्टॉप। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। भारत की दो आंखें हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर
उन्होंने भारत की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर उन्होंने अपनी विचारधारा को उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर तहजीब उल अखलाक, बोर्ड पे लिखा हुआ है तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक यानी तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता नामक, सभ्यता और नैतिकता नामक साहित्य की रचना, सभ्यता और नैतिकता नामक साहित्य की रचना किया है, सभ्यता और नैतिकता नामक साहित्य की रचना किया है। सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में 1864 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक साहित्य की रचना, साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की रचना, साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किया। साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान ने ही सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। यही कॉलेज वर्ष 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। फुल स्टॉप। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से
सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर सर सैयद अहमद खां ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी में किया है। एसोसिएशन है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी में किया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1888 ईस्वी में किया। फुल स्टॉप। चलिए किया, फुल स्टॉप। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। लिखिए उसमें, सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। सर सैयद अहमद खां का कभी भी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। 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 फुल स्टॉप। बनारस के राजा शिव प्रसाद को तैयार किया। फुल स्टॉप। सर सैयद अहमद खां का निधन 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हो गया।
सर सैयद अहमद खां का निधन 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हो गया। कुरान पर टीका लिखा है, ये बात लिखा है? नहीं लिखा है। सर सैयद अहमद खां का निधन 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हो गया। सर सैयद अहमद खां का निधन 1898 ईस्वी में 1898 1898 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हो गया। उन्होंने कुरान पर टीका लिखने का भी काम किया था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखने का भी काम किया था। उन्होंने कुरान पर टीका लिखने का भी काम किया था। चलिए आगे हेडिंग मारिए, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, डैश दे करके, डैश दे करके। उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है उसे उसे देवबंद आंदोलन, उसे देवबंद आंदोलन, उसे देवबंद आंदोलन कहा जाता है। 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 फुल स्टॉप। देवबंद आंदोलन कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह आंदोलन सैयद अहमद गंगोही, यह आंदोलन सैयद अहमद गंगोही, यह आंदोलन सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी, और मोहम्मद कासिम ननोतबी, यह आंदोलन सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी, यह आंदोलन सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी, मोहम्मद कासिम ननोतबी के द्वारा के द्वारा चलाया गया है। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का ठीक विपरीत विचारधारा वाला था। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का ठीक विपरीत विचारधारा वाला था। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के ठीक विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी 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 था। अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था। देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था। फुल स्टॉप।
अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था, फुल स्टॉप। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। तथा यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। चलिए आगे हेडिंग मारिए, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन डैश देकर, अहमदिया आंदोलन डैश देकर। यह आंदोलन पंजाब के कादियानी नामक स्थान से शुरू हुआ है। यह आंदोलन पंजाब के कादियानी नामक स्थान से शुरू हुआ है। यह आंदोलन पंजाब के कादियानी नामक स्थान से शुरू हुआ है, जिस कारण इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। जिस कारण इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मिर्जा गुलाम अहमद थे। मिर्जा गुलाम अहमद थे। वे अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताते थे। वे अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताते थे। वे अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताते थे। वे अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताते थे। वे अपने आप को दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताते थे। फुल स्टॉप। उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर बहरीन ए अहमदिया नामक साहित्य की रचना की। बहरीन ए अहमदिया नामक साहित्य की रचना की। बहरीन ए अहमदिया नामक साहित्य की रचना की। फुल स्टॉप। बहरीन अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। 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 आगे हेडिंग मारिए बहावी आंदोलन। आगे हेडिंग मारिए बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन डैश देकर। यह आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा सैयद अहमद राय बरेलवी
यह आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। करना था अर्थात यह सांप्रदायिक छवि वाला आंदोलन था। सांप्रदायिक छवि वाला आंदोलन था। इस आंदोलन ने जिहाद का प्रचार किया। 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 फुल स्टॉप। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना बना था। इस आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना बना था। भारतीय वायसराय एल्गिन प्रथम ने बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारतीय वायसराय एल्गिन प्रथम ने 1862-63 ईस्वी में 1862-63 ईस्वी में 1862-63 ईस्वी में 1862-63 ईस्वी में वहाबी आंदोलन को दबा दिया। वहाबी आंदोलन को दबा दिया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए। अब पढ़िए, याद करवा देंगे। चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। हाँ जी, पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी, पढ़िए, इधर उधर नहीं करना है, पढ़ना है।
पढ़ लिए, आइए याद करते हैं। आइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई है? गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी किसकी रचना? ज्योतिबा फूले। सार्वजनिक सत्य धर्म किसकी रचना? ज्योतिबा फूले। सार्वजनिक सत्य धर्म किसकी रचना? किसकी रचना है? रामायण तमिल भाषा में किसने लिखा जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है? आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाया? पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। वैकोम सत्याग्रह किसने चलाया? श्री नारायण गुरु। वैकोम सत्याग्रह किसने चलाया? वैकोम सत्याग्रह किसने चलाया? किसने यह कहा है मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर? किसने कहा है? इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाए? सर सैयद। इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद। किनका मानना था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? किनका मानना था?
तहजीब उल अखलाक किसकी रचना है? या सभ्यता या नैतिकता किसकी रचना? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? कब की? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1875। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसने किया? और वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आज किस रूप में जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसे तैयार किया था? सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद। आगे बताइएगा कि कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान। कांग्रेस के विरोध के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? देवबंद आंदोलन कौन चलाया है? सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी। गंगोही और ननोतबी, सीधा याद रखिए, गंगोही और ननोतबी। गंगोही और देवबंद आंदोलन कौन चलाया? गंगोही और ननोतबी। देवबंद आंदोलन कौन चलाया? कौन आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता? अहमदिया को। किसे? अहमदिया। कौन आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी किसे जाना जाता है? अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन किसने चलाया? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम। कादियानी आंदोलन या अहमदिया आंदोलन किसने चलाया? मिर्जा गुलाम अहमद। बहरी ने अहमदिया किसकी रचना है? मिर्जा गुलाम अहमद। बहरी ने अहमदिया किसकी रचना है? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया या समर्थन? क्या किया? विरोध। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय। वहाबी आंदोलन किसके द्वारा चलाया? किस आंदोलन का लक्ष्य था? भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना। किसका? किस आंदोलन ने जिहाद का प्रचार किया? वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना। कौन बना था? वहाबी आंदोलन को दबाया किसने? एल्गिन प्रथम ने। वहाबी आंदोलन को दबाया किसने? एल्गिन प्रथम। ये चैप्टर भी लगभग खत्म हो गया है। अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे अगले दिन से, समझ गए? इससे आगे जो है आपका मैथ रीजनिंग का क्लास होगा। 5 मिनट वेट कीजिए, सर आएंगे, फिर से आपका क्लास होगा। धन्यवाद।